भारत की मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड रूसी तेल का आयात रोकने के चलते वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर रही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भारत की रिफाइनरीज ने रूस से सीधे तौर पर तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। कंपनी के वित्त प्रमुख देवेंद्र कुमार ने सोमवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कई और सरकारी और निजी कंपनियां भी वेनेजुएला से तेल खरीद सकती है। इससे पहले अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल कर्नाटक में स्थित मैंगलोर के सरकारी रिफाइनरी की क्षमता तकरीबन 5 लाख बैरल प्रतिदिन है और इस रिफाइनरी का लगभग 40% परिष्कृत ईंधन निर्यात किया जाता है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी के हवाले से देवेंद्र कुमार ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा कि हम लागू सभी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं और वर्तमान में रूस से कच्चे तेल के आयात नहीं किया जा रहा है। दरअसल अक्टूबर में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकनोइल पर प्रतिबंध लगा दी थी। कंपनियों को 21 नवंबर तक उसके साथ अपने सौदे समाप्त करने का समय दिया। वहीं यूरोपीय संघ ने कहा है कि 21 जनवरी से वो उन रिफाइनरियों से ईंधन नहीं लेगा जिन्होंने बिल ऑफ लैंडिंग तिथि से 60 दिन पहले रूसी तेल प्राप्त किया था या संसाधित किया था। देवेंद्र कुमार ने कहा कि परिष्कृत ईंधन निर्यात पर उच्च लाभ रूसी तेल के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। रिफाइनरी अपने लगभग 40% कच्चे तेल की जरूरतों को मध्य पूर्व से खरीद के माध्यम से पूरा कर रहा है और इसके अलावा वो स्पॉट बाजारों से भी तेल प्राप्त करता है और घरेलू तेल को संसाधित करता है। देवेंद्र कुमार ने कहा कि यदि माल ढुलाई दरों सहित व्यापारिक शर्तें अनुकूल हो तो MRPL वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RELI, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर रही है। अपने मानकों को बढ़ाने के लिए MRPL ने अन्य रिफाइनरों को परिष्कृत ईंधन बेचने के बजाय सीधे खुदरा बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया है। देवेंद्र कुमार ने कहा कि कंपनी की योजना 3 साल के भीतर अपने खुदरा ईंधन नेटवर्क को 200 से बढ़ाकर 500 आउटलेट तक करने की और इसका लक्ष्य 5 साल के भीतर 1000 ईंधन स्टेशन संचालित करना है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका को 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल देने की पेशकश की है, जिसकी कीमत करीब 5.2 अरब डॉलर है। अमेरिका ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया है और इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका बेचेगा और वो भारत जैसे देशों को ये तेल बेचने के लिए तैयार है। दरअसल अक्टूबर में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकनोइल पर प्रतिबंध लगा दी थी। कंपनियों को 21 नवंबर तक उसके साथ अपने सौदे समाप्त करने का समय दिया। वहीं यूरोपीय संघ ने कहा है कि 21 जनवरी से वो उन रिफाइनरियों से ईंधन नहीं लेगा जिन्होंने बिल ऑफ लैंडिंग तिथि से 60 दिन पहले रूसी तेल प्राप्त किया था या संसाधित किया था। देवेंद्र कुमार ने कहा कि परिष्कृत ईंधन निर्यात पर उच्च लाभ रूसी तेल के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। रिफाइनरी अपने लगभग 40% कच्चे तेल की जरूरतों को मध्य पूर्व से खरीद के माध्यम से पूरा कर रहा है और इसके अलावा वो स्पॉट बाजारों से भी तेल प्राप्त करता है और घरेलू तेल को संसाधित करता है। देवेंद्र कुमार ने कहा कि यदि माल ढुलाई दरों सहित व्यापारिक शर्तें अनुकूल हो तो MRPL वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RELI, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर रही है। अपने मानकों को बढ़ाने के लिए MRPL ने अन्य रिफाइनरों को परिष्कृत ईंधन बेचने के बजाय सीधे खुदरा बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया है। देवेंद्र कुमार ने कहा कि कंपनी की योजना 3 साल के भीतर अपने खुदरा ईंधन नेटवर्क को 200 से बढ़ाकर 500 आउटलेट तक करने की और इसका लक्ष्य 5 साल के भीतर 1000 ईंधन स्टेशन संचालित करना है।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका को 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल देने की पेशकश की है, जिसकी कीमत करीब 5.2 अरब डॉलर है। अमेरिका ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया है और इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका बेचेगा और वो भारत जैसे देशों को ये तेल बेचने के लिए तैयार है।